कबूलनामों से फिक्सिंग के दलदल में फिर फंस गया पाकिस्तान। तीन साल के लिए उमर नहीं देख पाएंगे खेल का मैदान। एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी ने हाशिए पर रख दिया खेल का मान। पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रहा है फिक्सिंग का तूफान। फिक्सिंग के दलदल में अकमल। कुछ महीने पहले पाकिस्तान के क्रिकेट मैदान पर एक क्रिकेट खिलाड़ी ने अपने कोच के सामने पूरे कपड़े उतार दिए। अब इस खिलाड़ी को क्या पता था कि एक दिन पूरी दुनिया के सामने उसके कपड़े उतर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे फिक्सिंग में फंसे पाकिस्तान के एक और क्रिकेटर की, जिसने पाकिस्तान को शर्मसार किया और साथ ही ये कहने पे मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान में फिक्सिंग की फैक्ट्री पाई जाती है। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि एक और युवा खिलाड़ी, एक और होनहार खिलाड़ी कैसे फिक्सिंग के चपेट में आ गया, और इन सभी मुद्दों पे आगे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। एयाज मेमन हमारे साथ होंगे, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही राजकुमार शर्मा जी होंगे, और पाकिस्तान से दानिश कनेरिया भी जुड़ेंगे, लेग स्पिनर रहे हैं। और इन सभी से हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान जो फिक्सिंग की फैक्ट्री बनता जा रहा है, जहां पे युवा खिलाड़ी लगातार फिक्सिंग के शिकार हो रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट है उमर अकमल जिस तरह से फिक्सिंग विवाद में फंसे हैं, खासतौर से 2015 वर्ल्ड कप आप याद करें जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। इस वर्ल्ड कप में उमर अकमल के पास एक फिक्सर पहुंचा जिसने $2 लाख देने की पेशकश की। 2 खाली बॉलें खेलनी थी, साथ ही उनको इस बात की भी पेशकश की गई कि वो भारत के खिलाफ ना खेलें। इस बात को वो चुपचाप दबा के बैठ गए, और जब पीसीएल शुरू हुआ तब उन्होंने इस बात का खुलासा किया कि एक फिक्सर उनके पास आया था और उनसे इस तरह की पेशकश की गई थी। अब ये सारा मामला पीसीबी के पास पहुंचा तो उन्होंने लगा दिया उमर अकमल पे 3 साल का बैन। पाकिस्तान पर फिर छाया फिक्सिंग का साया। एक बार फिर खिलाड़ियों पर फिक्सिंग का भूत मंडराए। न महीने बीत पाते हैं और न साल गुजर पाते हैं, रह रहकर हर बार पाकिस्तान में सिर्फ फिक्सिंग के केस नजर आते हैं। रिपोर्ट न करना या बुकी को बी फ्रेंड करना उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि मैच फिक्स करना है। इसलिए कि जैसे ही आप रेड लाइन क्रॉस करते हैं तो आपको फिर सजा मिलनी है। नया मामला उस बल्लेबाज का आया है जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में हड़कंप सा मचा हुआ है। उमर अकमल पर पीसीबी ने 3 साल का बैन लगा दिया क्योंकि उमर ने स्पॉट फिक्सिंग की जानकारी एंटी करप्शन से छुपाई। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब फिक्सिंग के चलते पाकिस्तान में किसी खिलाड़ी पर बैन लगा, बल्कि ये तो पाक खिलाड़ियों के लिए मानो आम सी बात हो गई है। अब तक पाकिस्तान में 19 खिलाड़ी अपने करियर को फिक्सिंग की भेंट चढ़ा चुके हैं, जिनमें से 8 इंटरनेशनल खिलाड़ी। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में जिस तरह से पाकिस्तान में मामले बढ़े हैं वो भी पीसीबी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहा होगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब तक सजा बड़ी नहीं होगी तब तक फर्क नहीं पड़ने वाला। और यही बात रमीज राजा ने ट्विटर पर भी लिखी है। उन्होंने लिखा, जेल की सजा इससे निपटने के लिए उपयोगी हो सकती है पोमी, संभवतः आखिरी उपाय। ये कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की तरह है। क्रिकेट जगत को बचाने के लिए सभी को आगे आना होगा। अब इंतजार रहेगा कि इस मामले में बोर्ड का अगला कदम क्या होता है, क्योंकि जिस रफ्तार से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। तो एक लंबी फहरिस्त पाकिस्तान क्रिकेट की रही है जहां पे फिक्सिंग में फंसे खिलाड़ियों के नाम अक्सर निकल के आते हैं। और पिछले अगर आप 20 सालों में देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट में जितने ज़्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर्स आए उससे कहीं ज़्यादा फिक्सिंग में इन्वॉल्व होते खिलाड़ी नजर आए। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे कि क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने युवा खिलाड़ियों को संभाल नहीं पाता है, जिसकी वजह से तमाम टैलेंटेड खिलाड़ियों का करियर बीच में ही खत्म होता नजर आता है। अयाज सर, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करूंगा। एक और फिक्सिंग का कांड, एक और फिक्सिंग का विवाद सामने आया, और इस
इस बार पाकिस्तान में ज्यादातर क्रिकेटर्स बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या आप वजह देख रहे हैं हर 6 महीने 1 साल में एक बड़ा कांड हो जाता है पाकिस्तान में? देखिए, मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि शायद उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, क्योंकि कोई पाकिस्तान की होम मैचेस होते नहीं है, केवल PSL होता है, होम सीरीज खेलते नहीं है, प्लेयर्स जो है काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और ये सब। बट ये बहाना नहीं बनना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब ये है कि उमर अकमल एक बड़े स्टार थे अपनी टीम के लिए, बड़े बड़े क्रिकेटर है और उनको तो लॉज आजकल सबको पता है। और अफसोस की बात ये भी है राजीव कि ना सिर्फ उमर अकमल, इससे कुछ महीनों पहले आपको पता होगा साकिब अल हसन पे भी ये एक आलोचना हुई थी कि उनको भी अप्रोच किया गया था, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। और साकिब अल हसन जैसा प्लेयर, यानी बांग्लादेश का सबसे बेहतरीन प्लेयर, वो भी अब आजकल बैन में है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि हम जो सोच रहे हैं कि गेम इतनी क्लीन हो गई, वैसा हुआ नहीं है। और अगर अप्रोच होता है, आपने भले ही फिक्स नहीं किया होगा, लेकिन कानून जो लॉ है या ICC का जो वो है नियम है कि जैसे ही आपको अप्रोच हुआ है आप रिपोर्ट करें। अगर आप नहीं करते हैं रिपोर्ट, यानी आपको इसमें कुछ दिलचस्पी है आगे बात ले जाने के लिए, यही एक कंक्लूजन आ सकता है। और इस वजह से मुझे लगता है कि जो रमीज राजा ने कहा है बिल्कुल सही बात है कि भले ही कोई करप्शन का यहाँ पे प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन अप्रोच उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया, इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन दानिश भाई अगर आपको बताना है तो आप उस समय क्यों नहीं बताते? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आप पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, कैसे आप देखते हैं ये 2015 का मामला 2020 में निकलकर सामने आता है और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेता है? 2 धड़े में बटा हुआ है पाकिस्तान। हमने सुना कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है, कुछ कह रहे हैं इनको जेल में डाल देना चाहिए। कैसे आप देखते हैं? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड नमस्कार सबको। देखें, जो डिसीजन लिया है उमर अकमल के फिक्सिंग पे, उन्होंने अप्रोच उनको बताया नहीं, उन्होंने कंप्लेन नहीं की। लेकिन अगर इफ यू सी उमर अकमल के जो कैरियर रहा है फिर विद पाकिस्तान टीम, उनका जो डिसिप्लिन का इशू रहा है, वो कभी कुछ ना कुछ डिसिप्लिनरी उनकी प्रॉब्लम आती रही है कहीं ना कहीं, चाहे वो लीग में हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट में हो, या कोच के साथ हो, या डिफरेंट कोचेस के साथ उनका डिसिप्लिन का इशू आता रहा। फिर ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इनको ये पहले बता देना चाहिए था। लेकिन अगर आप पास में थोड़ा देखें, जहाँ पर मोहम्मद इरफान और अपना मोहम्मद नवाज जो थे, उनका भी जब नाम आया था, उन्होंने जो है बताया नहीं था बोर्ड को या एंटी करप्शन को कि हमें अप्रोच हुई थी, लेकिन उनके ऊपर कम सज़ा हुई थी 6 महीने की, बिकॉज उनका जो कंडक्ट था थ्रू आउट द जो कैरियर जब तक उन लोग खेल रहे थे वो बेहतर था। लेकिन उमर अकमल का जो कंडक्ट ऑफ डिसिप्लिन था वो हमेशा से कहीं ना कहीं वजह से वो टीम से बाहर हुई। नो डाउट टैलेंट, बहुत बड़ा प्लेयर, ज़बरदस्त प्लेयर, लेकिन टैलेंट को आप नहीं छीन सकते, लेकिन आपको एक डिसिप्लिन होके भी खेलना चाहिए। उनकी एक डिसिप्लिन नहीं थी और जिसकी वजह से जो पैनल ने डिसीजन लिया है 3 साल का बैन, मैं समझता हूँ कि उनको समझ जाएंगे, वो एक लर्न करेंगे लेसन, और ये आने वाले बच्चों के लिए ये लेसन अच्छा है कि इस तरह से पनिशमेंट देनी चाहिए और पनिशमेंट होनी चाहिए। और जिस तरह अयाज भाई ने बात की और रमीज भाई ने बात की, मैं उससे बहुत सहमत हूँ कि इस तरह के कानून और ऐसी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि लेकिन दानिश भाई 2 अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक तरफ जहां जेल में भेजने की बात की जा रही है, लोगों को सजा देने की बात की जा रही है। राजकुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा, वापस दानिश और आया से पास चलूंगा। वहीं दूसरी तरफ एक तरफ धड़ा है जो सलीम अली को कह रहा है उनको माफ कर दो, उनको वापस ले आओ, दूसरी तरफ आप सजा देने की बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसे में तो दानिश भाई के साथ भी वैसे ही सलूक होना चाहिए। उन्होंने भी 5 साल जो सजा झेली है, अब उनको अगर कोचिंग की डिमांड वो कर रहे हैं तो फिर उनको क्यों मना किया जा रहा है? एक तरफ दानिश को मना कर रहे हैं, आप सलीम मलिक को वापस लाने की बात कर रहे हैं, और उमर अकमल को आप सजा देना चाहते हैं। ये तीन पहलू अलग अलग नजर आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। राजकुमार जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? अच्छा, ये मैंने सोचा आप दानिश से पूछ रहे हैं। नहीं, आपसे पूछा तो बिल्कुल गलत है राजीव, ये एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए सबके लिए जी।
हाँ, ये सबके लिए एक ही क्राइटेरिया होना चाहिए। और जिस तरह ये ऐसे केसेस पाकिस्तान में ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं भारत का बताना चाहूंगा राजीव कि जब भी यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट भी स्टार्ट होता है तो आईसीसी का एंटी करप्शन एक क्लास लेता है सबकी, उसमें सारे प्लेयर्स, सारे ऑफिशियल्स, सबको उसमें पार्टिसिपेट करना होता है और वहां सिखाया जाता है। तो शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कमी है इस तरह की काउंसलिंग की, कि वहां पे काउंसलिंग की जाए, प्लेयर्स को बताया जाए कि ये अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो वो आप अगर नहीं बताएंगे तो वो भी उतना ही बड़ा जुर्म है जितना कि मैच फिक्सिंग है। तो कहीं ना कहीं पीसीबी को इसमें जागरूक होने की जरूरत है और वहां का सेटअप बेटर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर प्लेयर्स वेल पेड होंगे तो वो इस तरफ बिल्कुल देखेंगे भी नहीं। तो कहीं ना कहीं शायद मुझे लगता है कि जो इतना कैश रिच नहीं है या पीसीबी या इतनी फैसिलिटीज नहीं दे पाता अपने प्लेयर्स को। बिल्कुल, और साथ में एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन आपको सिलसिलेवार तरीके से जरा समझाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किस तरह से फिक्सिंग का विवाद बढ़ता चला गया। अगर आप देखें यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें, यहाँ सलीम मलिक साल 2000 की बात है, सबसे पहले वो पकड़े गए फिक्सिंग में, उन पर बैन लगा। फिर अताउर रहमान की हम बात करें, अताउर रहमान पकड़े गए और उसके बाद साल 2010 में 3 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इंग्लैंड में पकड़े जाते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं मोहम्मद आमिर, साथ में मोहम्मद आसिफ और सलमान बट, जिनमें से मोहम्मद आमिर की क्रिकेट में वापसी हो चुकी है। सलमान बट और मोहम्मद आसिफ पे अभी भी उनको क्रिकेट के मैदान पे नजर नहीं आ रहे, लेकिन बार बार ये कयास लगते हैं, बात चल रही कि इनको मैदान पे वापस बुलाया जाए। इसके अलावा बात करेंगे शर्जील खान की। शर्जील खान के साथ 6 और खिलाड़ी पकड़े गए थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, यानी पीसीएल में वो फिक्सिंग की कोशिश करते हुए पाए गए। और उसके बाद उमर अकमल की हम बात करें, उमर अकमल पे अभी 3 साल का बैन लगा है क्योंकि वो फिक्सिंग की बात छुपा रहे थे। अब आया सर, वापस में आता हूं उसी सवाल पे कि एक तरफ दानिश कनेरिया हैं जो जिन पे फिक्सिंग का आरोप लगा, अब वो कोचिंग में वापस आना चाहते हैं, लेकिन पीसीबी उनकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ सलीम मलिक की बात करें, 1999 में उन पे बैन लगा, लाइफ टाइम बैन लगा। दानिश कनेरिया पे कोई लाइफ टाइम बैन नहीं है, लेकिन उनको कोचिंग नहीं करने दिया जा रहा। वहीं एक धड़ा है पाकिस्तान में जो ये चाहता है कि सलीम मलिक वापस आ जाएं क्रिकेट में। अब ये 2 तरह की बातें अगर आप एक कंट्री में करेंगे तो फिर परेशानी होना लाजमी। आपको लग रहा है खुद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप जरूरत से ज्यादा परेशानी अपने लिए खड़ी करता है इस तरह की सोच के साथ? राजीव, कोई भी मुद्दा हो, आप कहीं भी देख ले तो 2 लॉबीज हमेशा पैदा हो जाती है। एक कहेगा कि ये सही है, दूसरा कहेगा कि वो सही है। नहीं, आपको नहीं लग रहा है सलीम मलिक का सवाल है, मेरे ख्याल व्यवहार होना चाहिए सबके साथ? भाई जो उनके वो देखिए ना, जब हमारे यहाँ पे भी जो प्लेयर्स थे उसमें से किनको एग्जाम्पशन मिल गया, किनको 3 साल मिला, किसी को 5 साल मिला, किसी को लाइफ टाइम मिला और वो केस चला ही नहीं। तो ये हर जगह जो है वो लॉबीज होती है। अभी हमारे वहां विवाद हो गया था कर्नाटका प्रीमियर लीग को लेके, तो हर लेवल पे, और ये मेरे ख्याल से क्योंकि स्पोर्ट में पैसा आ गया है और कुछ लोगों की हवस होती है ज्यादा पैसा कमाने की और अनफेयरली कमाने की, और उसको किस तरह से रोकना चाहिए। इसीलिए जो एंटी करप्शन यूनिट है वगैरह वगैरह जो है अपने सिस्टम्स डाले हैं, वो सिस्टम अगर कोई तोड़े तो उससे सजा मिलनी चाहिए। चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात सर ब्रेक पे जाऊं से पहले दानिश भाई एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा। जो सवाल मैं बार बार खड़ा कर रहा हूं, अगर मैं सीधे तौर पे आपसे पूछूं, कहीं आपको लगता है कि पाकिस्तान में हिंदू होने की वजह से भी आपको थोड़ा सा दरकिनार किया जा रहा है? जो बैन आपके ऊपर से हट सकता था वो इस वजह से नहीं हट रहा है कि आप हिंदू हैं, जो कार्रवाई होनी चाहिए आपके साथ सही कार्रवाई वो नहीं हो रही है? देखिए राजीव भाई, मेरा तो शुरू से जब से बैन लगा मैंने केस पे फाइट किया और उसके बाद मैंने एक्सेप्ट किया। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं इन सारी चीज़ों से पहले कि मेरे पर जो आरोप थे वो मैच फिक्सिंग या स्पोर्ट फिक्सिंग के नहीं थे बिल्कुल भी। जो चार्जेस लगाए थे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने वो उकसाने के और मैच खराब हुआ वो चार्जेस लगे, मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन जहाँ पर मैं देखता हूँ कि ये सारे क्रिकेटर्स ने एक्सेप्ट करने के बाद उनको सारों को वेलकम किया जाता है। मेरे साथ मैंने भी एक्सेप्ट किया और मैंने कोशिश की, बार बार लेटर्स लिखे, वो लिखे, लेकिन एक दोहरा सहयोग होता है तो उसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला कि व्हाट इज़ दी रीज़न बिहाइंड के मुझे किनारा कशी किया हुआ है। एटलीस्ट आई हैव अ लाइवलीहुड। और जहाँ आपका सवाल है, देखिए रिलीजन कार्ड में कभी प्ले नहीं करता हूँ। आई प्लेड फॉर पाकिस्तान, आई वॉज प्राउड दैट आई प्लेड फॉर पाकिस्तान। आई प्लेड 61 टेस्ट मैचेस एंड स्टिल आई एम द 4th विकेट टेकर। आई एम प्राउड।
दानिश भाई, आपको क्या लग रहा है, पीसीबी से आप क्या दरखास्त करेंगे अगर सलीम मलिक की मैदान पे वापसी आप देखते हैं, या बाकी क्रिकेटर्स को आप देख चुके हैं कि वापस क्रिकेट वो खेल रहे हैं या क्रिकेट से जुड़ चुके हैं, क्या आप पाकिस्तान बोर्ड से कहेंगे कि सेम उसी प्लेटफॉर्म पे उनको भी रखा जाए, उसी तराजू में आपको भी तौला जाए? देखिए, सलीम मलिक साहब की बात अभी शुरू हुई है आफ्टर 25 ईयर्स, ठीक है ना। मैं बोर्ड से फॉर लास्ट 5 ईयर्स से, जब से केस हुआ तब से हेल्प मांग रहा था अपनी। तो मैंने जब देखा कि एक्सेप्ट करने के बाद सारे लड़के वापस आए हैं, तो जो मेरे पास आरोप थे मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने रिक्वेस्ट की, लेटर्स लिखे चेयरमैन एहसान मानी को भी, और उन्होंने जवाब भी दिया कि हमारा ये है, हम वो नहीं कर सकते ये। लेकिन मुझे एक्चुअल रीज़न नहीं बताया जा रहा वाई आई कैन नॉट डू एनीथिंग, वाई मेरा रिहैब क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, मेरे क्रिकेटिंग डेज खत्म हो गए, लेकिन आई वांट टू डिलीवर। मैं यहाँ पर आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ दानिश भाई। मैं अयाज सर से जानना चाहूँगा, अयाज सर वो कह रहे हैं कि रिहैब वो करना चाहते हैं, मुझे क्यों नहीं करने दे रहे हैं, और ये लॉबिंग की बात जो आपने कही थी, ये तो साफ दर्शा रहा है कि दानिश कनेरिया उस लॉबी में नहीं आते जिसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से है। यानी कि उमर अकमल भी अगर अपना सीधा कनेक्शन निकालते हैं तो वो 3 साल के बजाय 3 महीने में वापस आ सकते हैं मैदान पे। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो भी हो रहा है, अगर दानिश के साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अगर वो उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया है, उनकी गलती हुई थी और दूसरों को वापस लेके आए हैं, तो फिर उनको क्यों नहीं ला रहे? क्या वजह है? एटलीस्ट उनको एक्सप्लेनेशन तो देनी चाहिए। कुछ कमी है एक्सप्लेनेशन में, कुछ सही से नहीं बताया है, तो फिर दानिश अपना केस फिर से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर उनको अलग ही रखें और दूसरों को बुला लें तो मेरे ख्याल से बहुत ही नाइंसाफी है। चलिए राजकुमार जी, 30 सेकंड में आपसे जानना चाहेंगे, जो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 8-10 सालों में आप देख रहे हैं, ज्यादातर यंगस्टर्स, ज्यादातर टैलेंटेड क्रिकेटर्स फिक्सिंग के उस दलदल में फंस जाते हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। क्या रीजन आप जाते जाते आप बताएं, और क्या कुछ ऐसा करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जहां से टैलेंट को वो बचा सकें? राजीव, ज़रूरत है मेरे ख्याल से एजुकेट करने की क्रिकेटर्स को, क्योंकि अंडर 15 अंडर 17 से ही जब आप उनको एजुकेट करेंगे कि आप ये मैच फिक्सिंग से या इस तरह के लोगों से दूरी बना के रखें, इसी में आपका कैरियर की भलाई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, दे शुड बी वेल पेड। जो वहाँ के क्रिकेटर्स हैं उनको अच्छा पैसा मिलना चाहिए, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, जिससे कि वो उनका ध्यान इस तरफ जाए ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, अयाज सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दानिश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।